क्या लूसीफर इनोसेंट था? क्या बाइबल के गॉड असल में रियल गॉड नहीं है? क्या ऐसी कोई बात है जो क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है? चलिए अपने इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैशेक एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिन पहले मैं अपने घर पे बैठ के ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, तभी मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था और वो मुझे इस वीडियो के बारे में भेजता है। तो इनिशियली मैंने इस वीडियो के बारे में ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने इस वीडियो को वापस से देखा तो मुझे लगा कि इस वीडियो के बारे में रिएक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बातें इस वीडियो में पहुंचाई गई है आप लोगों तक, जितनी बातें इस वीडियो में आप लोगों तक बताई गई है, उनमें से कई सारी बातें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बुक बताई गई। और मुझे लगा कि हाँ, इस वीडियो पे रिएक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के मुताबिक इस वीडियो में एक इंसान को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है और उस इंसान के द्वारा लिखे गए एक बुक को इतना ज़्यादा जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये बुक सबसे ज़्यादा अलग है और इस बुक से तो बढ़िया कोई बुक ही नहीं है दुनिया में। इस वीडियो में जो बाइबल के बुरे कैरेक्टर्स हैं या फिर हिस्ट्री के हिसाब से, जो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो बुरे कैरेक्टर हैं, इन्होंने यीशु मसीह के साथ गलत किए हैं, उन्हें जस्टिफाई करना और उन्हें ग्लोरीफाई करके दिखाया जाना, ये वाकई में बहुत गलत वीडियो है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस बुक के अंदर। इस बुक के टोटल 3 चैप्टर हैं, जिनके बेस पे दे आर ट्राइंग टू शो दैट सैटन वाज इनोसेंट। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, द अपोकलिप्स ऑफ एडम एंड द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन। दोस्तों, आप सभी ने गार्डन ऑफ ईडन के बारे में सुना ही होगा। परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन यानी अदन की वाटिका को तैयार किया और तैयार करने के बाद उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पहले इंसान यानी एडम को रखा और उस पूरे वाटिका में परमेश्वर ने 2 अलग अलग तरीके के पेड़ों के फलों को रखा, जिसमें से पहला फल द ट्री ऑफ लाइफ था और दूसरा फल द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। परमेश्वर ने आदम से यह आज्ञा दी कि तुम इस पूरे वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते, किसी भी पेड़ के फल को तुम बेझिझक खा सकते हो, ट्री ऑफ लाइफ से भी खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीच में एक और पेड़ का फल जिसका नाम है द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, उसका फल तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन अगर तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम तुरंत मर जाओगे। और परमेश्वर को जिस बात का डर था वही होता है। एडम एंड ईव द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल के उस पेड़ के फल को खा लेते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं, जो कि यहाँ पे हमें भी ये डाउट आता है कि हाँ, परमेश्वर ने तो कहा था वो लोग मर जाएंगे, लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि इसी बात को अमान अपने इस वीडियो में हाईलाइट कर। दोस्तों, वहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। जो मृत्यु के बारे में या फिर जो डेथ के बारे में परमेश्वर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो डेथ बाय एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टेंट डेथ की बात नहीं की जा रही है। जिस डेथ के बारे में परमेश्वर एडम एंड ईव को वार्न करते हैं कि अगर तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम्हारे अंदर मृत्यु प्रवेश कर देगी और बाय एजिंग तुम मर जाओगे, जिसे जानने के लिए आप जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19 को भी पढ़ सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज, गॉड एडम एंड ईव को उस पेड़ के फल को खाने से क्यों रोकते हैं? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे भी समझ सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि अगर उस पेड़ के फल को कोई खाएगा तो कितने ज़्यादा केओस होंगी। मतलब गॉड नोज एवरीथिंग कि अगर कोई इस पेड़ के फल को खाएगा तो दुनिया भर में क्राइम्स बढ़ जाएंगे। आज के समय में हम इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे जितने क्राइम्स को देखते हैं, वो सारे क्राइम्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? उस पेड़ के फल को खाने की वजह से। इसीलिए गॉड एडम एंड ईव को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रोकते हैं कि नहीं, तुम इस पेड़ के फल को मत खाओ। और इतनी दूर जाने की बात भी नहीं है दोस्तों, गॉड को पहले से ही फ्यूचर के बारे में पता है, जो कि चैप्टर 4 में ही हमें एक बात देखने को मिलती है कि एडम एंड ईव का बड़ा बेटा मतलब केन अपने छोटे भाई हाबिल को मार देता है। तो परमेश्वर इस चीज़ को जानते थे कि इस फल को खाने की वजह से कितने केओस होंगे, इसीलिए परमेश्वर एडम एंड ईव को उस फल को खाने से रोकते हैं। इस वीडियो में अमान ने एक और बात कही थी कि एडम एंड ईव को वो गलती करने के बाद परमेश्वर जहन्नुम यानी इस पृथ्वी में भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गार्डन ऑफ ईडन पृथ्वी का ही एक बाग था, तो परमेश्वर ने उनकी गलती की वजह से उन्हें क्या किया? उस गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। और एडम एंड ईव के सिर्फ 3 बेटे थे, ये उसका कहना है दोस्तों। लेकिन ये भी बात गलत है। अगर आप चैप्टर 5 पढ़ोगे जेनेसिस की, तो आपके क्लियरली देखने को मिलेगा कि एडम एंड ईव के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। और जितने भी पॉइंट्स अमान ने अपने इस वीडियो में बताया है, वो सारे पॉइंट्स एक नॉस्टिज्म नाम के वियर्ड कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं। अब व्हाट इज नॉस्टिज्म?
तो नॉस्टिज्म वो है जो कि सेकेंड सेंचुरी में शुरू हुआ एक विश्वास है जो कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा मानी जाती थी। और नॉस्टिज्म की कई सारी टीचिंग्स गॉस्पेल से चुराई गई है। नॉट ओनली गॉस्पेल, लेकिन इनकी कई सारी टीचिंग्स ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, अरिस्टोटल, रोम के कुछ कल्चरल बुक्स से, जविश कल्चरल बुक्स से, बुद्धिज़्म से, ऐसे अलग अलग तरीके के रिलीजन बुक से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लिया गया और इन्होंने इन सारी चीज़ों का खिचड़ी बना के एक अपना अलग ही थ्योरी निकाल दिया जिसे इन्होंने नॉस्टिक नाम दिया, जिसका ये मतलब है नोवर्स, मतलब ज्ञानी। बहुत सालों पहले एक्सकेवेशन के दौरान कुछ बिब्लिकल स्क्रोल्स, एंशिएंट बिब्लिकल स्क्रोल्स मिली थी दोस्तों। एंशिएंट बिब्लिकल स्क्रोल्स का मतलब यह है कि बाइबल के जो प्रॉफिट्स है उनके नाम से कुछ कुछ स्क्रोल्स निकली। इनके कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो इनका ये कहना है कि देयर इज़ वन रियल गॉड, एक रियल गॉड है जिसने अपनी तरह से कई सारे गॉड्स को क्रिएट किया और उस गॉड का आखिरी बेटा था याहवे, मतलब जो रियल गॉड है उसके परमिशन के बिना उसने क्या किया, यहोवा ने, उसने उनके परमिशन के बिना इस पृथ्वी को तैयार किया। तब पृथ्वी को तैयार करने के बाद उस गॉड में एक बुरी चीज थी कि वो लोगों को तड़पता हुआ देखना चाहते थे। अब उसने लोगों को बनाया। अब लोगों को बनाने के बाद याहवे नाम का वो गॉड तड़पा रहा था। अब तड़पाते हुए लोग उस गॉड से परेशान हो रहे थे। तब सुप्रीम गॉड ने जीसस नाम के एक व्यक्ति को भेजा ताकि लोग जीसस पे भरोसा कर सकें। एंड द सेकंड पॉइंट इज, जो सरपेंट एडम एंड ईव को गार्डन ऑफ ईडन में दिखाई दिया था वो सरपेंट नहीं था बल्कि वो एक सेटन था और सेटन एडम एंड ईव को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात ये आती है कि जो सेटन जो है वो एक असली गॉड है। तो अल्टीमेटली नॉस्टिज्म के हिसाब से सेटन इज रियल गॉड एंड द रियल गॉड इज सेटन। तो ये सारे क्लेम्स को नॉस्टिस अपने बातों को प्रूव कराने के लिए करते हैं, लेकिन इन बातों को इनिशियली कई सारे बाइबल स्कॉलर्स द्वारा रिजेक्ट किया गया था। अब क्यों रिजेक्ट किया गया, तो इसका पहला पॉइंट ये आता है कि जितनी भी बातें इन स्क्रोल्स में लिखी गई थी वो सारी बातें आउटडेटेड थी और उनमें कोई पुख्ता प्रूफ ही नहीं था, बल्कि इन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज को क्रिएट करके इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को ये बताना चालू कर दिया, जिसके बारे में जॉन ने, जिसने गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखा, उन्होंने पहले ही वार्न किया था कि कुछ लोग आएंगे और वो लोग गलत बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातें नहीं माननी है। और पता है दोस्तों, हमने अक्सर एंटी क्राइस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हमने सुना था कि एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसके बारे में जॉन अपनी फर्स्ट जॉन के बुक में ही बताते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में ही हमें देखने को मिलता है कि चिल्ड्रन, इट इज़ द लास्ट आवर एंड एज यू हैव हर्ड दैट एंटी क्राइस्ट इज कमिंग, so now many antichrist have come, therefore we know that it is the last hour। मतलब जॉन पहले ही अपने बुक्स में लोगों को ये वार्न करते हैं कि आपने एंटी क्राइस्ट के बारे में सुना था कि लास्ट आवर में, आखिरी दिनों में एंटी क्राइस्ट आएंगे, तो यही वो आखिरी समय है, यही वो आखिरी दिन है और ऑलरेडी एंटी क्राइस्ट जो है वो आ चुके हैं। तो नॉस्टिज्म है एक एंटी क्राइस्ट और इसमें बिलीव रखने वाला एंटी क्राइस्ट में बिलीव रखने वाला है दोस्तों। और सिर्फ जॉन ही नहीं बल्कि अपोस्टल पॉल भी इसके बारे में हमें पहले से ही वार्न करते हैं, जो कि हम कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में हमें देखने को मिलता है। See to it that no one makes a prey of you by philosophy and empty deity, according to human tradition, according to the elemental spirits of the universe, not according to Christ। मतलब पहले से ही बताया जा रहा है कि लोग आपको भरमाने आएंगे, लोग आपको गुमराह करने आएंगे कि हमारी बातों को मानो, हमारी बातों को सुनो, क्योंकि यही बातें सच है। तो अपोस्टल यही बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स को डिफेम करने के लिए नॉस्टिज्म नाम के एक अलग कॉन्सेप्ट को लेके आके लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली ये कहा जाए कि सेटन की वर्शिप करने के लिए लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इफ Satan wanted Adam and Eve to eat from the knowledge of good and evil to find the real God, तो उसी के हिसाब से हुआ ना।
तो अब तक तो हमें उस रियल गॉड के बारे में पता चलना चाहिए और हमें उसकी ही वर्शिप करनी चाहिए। अभी तक हम एक डीटी, एक डेमी अर्च गॉड मतलब यहोवा की वर्शिप क्यों कर रहे हैं? हमें तो रियल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। तो वही बात आती है दोस्तों कि एक झूठ को इतना बड़ा बोलो कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि यार कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। अगर इसने इतनी बड़ी बात कही है तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। लेकिन हमें ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करना है दोस्तों। और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम अपने यूट्यूब में सुनते हैं, उनके बारे में एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो ऐसे ही कई सारे यूट्यूबर और कई सारे सो कॉल्ड इंस्टाग्राम चिगमास हमारे पास आके हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि ये बात सच है और वो बात सच है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, अमान पारकर ने अपने इस वीडियो में नॉस्टिक और नास्तिक को एक बताया है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस है। क्योंकि नॉस्टिक का मतलब है नोवर्स और नास्तिक का मतलब है दोज वो डोंट बिलीव इन गॉड। तो मतलब इन दोनों को एक बताना ये बेवकूफ़ी नहीं होगी तो और क्या होगी। और ये बात सुनने के बाद मुझे यही लगा कि हैविंग नो नॉलेज इज़ बेटर देन हैविंग हाफ नॉलेज। और अगर अमान पारकर ने थोड़ा और रिसर्च कर लिया होता तो उसे ये पता चलता कि फर्स्ट सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रही थी, तो क्रिश्चियनिटी के साथ साथ दूसरे रिलीजन भी अपनी थ्योरीज को सही प्रूफ कराने के लिए जीसस क्राइस्ट को जोड़ के अपनी खुद की थ्योरीज बना के उन्हें लोगों तक पहुंचा के उन्हें ये कहते थे कि हमारी बात को मानो, हमारी बात को मानो। और नॉस्टिज्म ही वो एक कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि पॉलाइन क्रिश्चियनिटी और कुछ अलग अलग सेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी भी बन गए थे जो कि अपने बातों को रियल बताने की कोशिश करते। और यहाँ से ख़त्म होता है हमारा पहला चैप्टर। तो अब आते हैं हम हमारे सेकेंड चैप्टर पे। अब हमारा सेकेंड चैप्टर है द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस। तो दोस्तों द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस जूडस के द्वारा लिखा गया एक पर्सनल डायरी था जो कि लगभग 1700 साल से मिसिंग था। अब इस डायरी के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि अपोस्टल्स जो थे वो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो रियलिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो रियलिटी को दुनिया तक आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। एक और बात बताई गई है इसमें कि जीसस वॉज नॉट अ गॉड। मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग यीशु मसीह जो थे वो एक गॉड नहीं है दोस्तों, जो कि आज भी कई सारे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जूडस जो था वो यीशु मसीह के बारे में कई सारी अलग अलग बातों को भी जानता था। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस जो कि 1700 साल से मिसिंग हुई, जूडस की एक पर्सनल डायरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का इन्वेंशन था जो वो लेट 15 और 16 सेंचुरी में हुआ था। और जो कॉपीज़ उन्हें उस पर्टिकुलर टाइम पे मिली, जिनके बेस पे ये लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस विच इज़ रिटन बाय जूडस, वो एक्चुअली में पेपर नहीं थे, पपायरस थे। और उन्हें इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज इट वॉज रिटन ऑन द मिडल ऑफ सेकेंड सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी में लिखी गई पुस्तक थी। और वो बुक्स अपोस्टलिक एज के ख़त्म होने के बाद लिखी गई थी दोस्तों। मतलब अपोस्टल जब सारे मर गए थे उनके बाद वो बातों को लिखा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि ये बुक्स अपोस्टल्स के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। और इन बुक्स को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये बुक्स में जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा अनऑथेंटिक चीज़ें थी और हिस्टोरिकल तौर से इनका कोई नाता नहीं था दोस्तों। और कुछ हद तक इन बुक्स में नॉस्टिज्म के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट किया गया है दोस्तों। इसमें से पहली चीज़ आपको ये याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, जस्ट बिकॉज किसी ने पपायरस के ऊपर जीसस का नाम लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बताई गई सारी बातें सच हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी की डेथ 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अब कोई एक बंदा आके 1950 में गांधी जी के बारे में एक बुक लिखता है और लोगों तक ये पब्लिश कराता है कि ये बुक स्वयं गांधी जी ने लिखी है, तो क्या आप उस बात को मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि ऑलरेडी 1948 में गांधी जी की डेथ हो गई थी और किसी और व्यक्ति ने 1950 में आके उनके बारे में लिखा और ये क्लेम कर रहा है कि ये गांधी जी ने लिखी है, तो आप क्यों मानोगे? क्योंकि ऑलरेडी गांधी जी तो खत्म हो गए थे। और द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस ही सिर्फ एक ऐसी बुक नहीं थी दोस्तों जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, बल्कि उसके जैसे कई सारे बुक्स भी थे जो कि अनऑथेंटिक तरीके से, जो कि अपोस्टलिक एज के ख़त्म होने के बाद लिखी गई थी, जिनमें से गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ पीटर ऑन द ट्रायल एंड डेथ ऑफ जीसस, गॉस्पेल ऑफ पीटर ऑन द रिजरेक्शन, मैरी मैगडलिन एंड नॉस्टिक गॉस्पेल,
गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगडलेन, गॉस्पेल ऑफ जीसस वाइफ, गॉस्पेल ऑफ जूडस, ऐसे कई सारे अलग अलग बुक्स को गॉस्पेल्स के नाम लगा के लिख दिया गया और उन्हें ये क्लेम कर दिया गया कि ये बुक्स गॉस्पेल्स अपोस्टल्स के द्वारा लिखे गए थे, बल्कि वो नहीं है, वो किसी और के द्वारा लिखे गए थे। और उन्होंने अपनी बातों को प्रूफ कराने के लिए अपोस्टल्स का नाम लेके ये बताना चाहा कि ये बात अपोस्टल्स के द्वारा बताई गई है। और इन सारे बुक्स को इसीलिए हटाया गया क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट आउटडेटेड थे और ये बाइबल से एक्यूरेटली मैच नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि अपोस्टल वांट्स टू सेव मेनस्ट्रीम क्रिश्चियनिटी, इसीलिए उन्होंने जूडस को मरवा दिया ताकि उनके पास पावर बनी रहे। तो इसका एक सिंपल से ही आंसर आता है कि अगर अपोस्टल्स को पावर की इतनी भूख थी, अगर अपोस्टल्स को पावर की इतनी चाह थी, तो वो उस चीज़ के चक्कर में अपनी जानों को क्यों गंवा देते? क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मानने से पहले जितने भी अपोस्टल्स थे वो सभी लोगों का जीवन एक हेल्दी लाइफस्टाइल था दोस्तों। और यीशु मसीह को ओवरऑल 13 अपोस्टल्स ने फॉलो किया और 13 लोगों को कम्प्लीटली अपोस्टल्स करके माना गया, जिनमें से 12 लोगों की डायरेक्टली मर्डर हुआ था। 12 लोगों को जान से मार दिया। अगर उन्हें पावर ही चाहिए था, अगर उन्हें ऐशो आराम ही चाहिए था, तो वो यीशु मसीह को मानते ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के पहले उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट ये आता है कि जीसस वॉज नॉट अ गॉड, और वो अपने आप को गॉड करके ऑलरेडी बार बार प्रूव करते आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से जॉन चैप्टर 10 वर्स 13, जॉन चैप्टर 8 वर्स 58, जॉन 14 वर्स 16 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को आई एम करके दर्शाते हैं, जिसका यही मतलब है कि ही इज़ द गॉड। तो इस बात के ऊपर डाउट रखना ही मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी कि यीशु मसीह गॉड नहीं है। अब इस बुक का फाइनल चैप्टर आता है जिसका टाइटल है लूसीफर वॉज इनोसेंट। वीडियो की शुरुआत में लूसीफर को एक रोते हुए इंसान की तरह दिखाया गया है और ये कहा गया है कि ये है लूसीफर की रियल इमेज। और द बुक ऑफ एजेकियल में लूसीफर को ब्यूटीफुल भी बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है, लूसीफर सेटन बनने से पहले एक एंजल था और एंजल्स में भी कई तरह के सेक्शन थे, और जो एंजल्स थे वो इंसानों की तरह नहीं दिखते थे दोस्तों, बल्कि उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता था, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज जीसस क्राइस्ट अपने आप को कई जगह मॉर्निंग स्टार करके डिस्क्राइब करते हैं, जो कि लूसीफर भी एक मॉर्निंग स्टार है। तो क्या लूसीफर एंड जीसस दोनों सेम हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 2 को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये एक बात लिखी गई है कि जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, मतलब सिर्फ इस यूनिवर्स को नहीं बल्कि एवरीथिंग, जितनी भी नोन चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जब परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाया तो परमेश्वर के साथ कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा, जीसस क्राइस्ट इज द क्रिएटर, जो कि हमें रेवल्यूशन चैप्टर 22 वर्स 16 में हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये लिखा गया है कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, बिगिनिंग एंड द एंड। विच मीन्स जीसस क्राइस्ट ने जब एंजल्स को बनाया था तो उनमें सेटन भी था, जो कि तब वो एक अच्छा एंजल था। तो लूसीफर में मॉर्निंग स्टार वाली क्वालिटीज जीसस क्राइस्ट ने ही रखी थी, तो क्या यीशु मसीह में वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी? सोचिए, क्योंकि जिसने बनाया है क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी? ही इज़ नॉट जस्ट अ मॉर्निंग स्टार, ही इज़ एवरीथिंग। सारी क्वालिटीज़ यीशु मसीह में हैं। और दोस्तों आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 से 20 तक जिस डिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं ना, वहाँ सेटन की ही बात की जा रही है, लूसीफर की ही बात की जा रही है, लेकिन वो तब की बात है जब वो एक अच्छा एंजल था। वहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतना अच्छा एंजल होने के बावजूद, इतना पावरफुल एंजल होने के बावजूद तेरे अंदर घमंड आ गया, लालच आ गया, इसीलिए तू नरक में गिराया गया। अगर अमान बारकर थोड़ा और पढ़ लेता तो उसे ये समझ में आता कि तो शैतान पृथ्वी पे नहीं बल्कि हेल के एक कोने में गिराया गया है, जो कि आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 15 में हम देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक और बात है दोस्तों कि सेटन वॉज नॉट द ओनली वन हू बिट्रेड गॉड। मतलब लूसीफर एक अकेला एक ऐसा स्वर्गदूत नहीं था जिसने परमेश्वर को धोखा दिया, बल्कि उसने अपनी एक एंटायर सेना तैयार की थी, जो कि हम रेवल्यूशन चैप्टर 12 वर्स 7 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 7वां वचन, जिसमें कुछ इस तरह की बात लिखी गई। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मतलब लूसीफर ने अपनी एक एंटायर सेना तैयार कर ली थी
परमेश्वर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और अमान ने लास्ट बात ये भी कही थी कि जीसस क्राइस्ट और लूसीफर को परमेश्वर ने भेजा है। मतलब जीसस क्राइस्ट भी पृथ्वी पे आए थे और लूसीफर भी पृथ्वी पे आया था। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। यीशु मसीह को परमेश्वर ने पृथ्वी पे भेजा ताकि लोगों के पापों का हरण कर सके, उनके सिन को खत्म कर सके। और लूसीफर को, सेटन को पृथ्वी पे गिराया गया। दोनों अलग अलग चीज़ है। एक को इज्जतदारी से पूरे पृथ्वी पे भेजा और दूसरे को गिराया गया। दो अलग अलग चीज़ें दोस्त। दोनों सेम साउंड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम। यहाँ से ख़त्म होता है हमारा लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, लूसीफर वॉज इनोसेंट। और ये वीडियो हमारा लंबा है, कई सारे पॉइंट्स को हमने दिखाने की कोशिश की, इसीलिए ये वीडियो लंबा हो गया। और कई दिनों के बाद मैं भी अपने इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मुझे भी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो से कुछ भी नहीं आप लोग को सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल सके। Until then, take care of yourself. I'll see you soon. Bye bye.